हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। एटीसी का जो आपका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ है 21 फरवरी 2023 को, इसका आपका आंसर की रिलीज़ किया जा चुका है। आंसर की आने के बाद अभी स्टूडेंट्स का क्वेरी क्या आ रहा है, उनका दो क्वेरी आ रहा है मेजर। एक पहला क्वेरी है आपका रिज़ल्ट बताइए, कब तक रिज़ल्ट आएगा। दूसरी क्वेरी जो नई वैकेंसी आने वाली है ये कब तक आएगी। तो देखिए, मैं इसके रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ। न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने 2 या 3 वीक्स एगो एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है 456 न्यू वैकेंसी आने वाली। उस वीडियो में पूरा डिटेल में मैंने एक एक चीज़ डिस्कस करी है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग और डिटेल मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जो हमारा नया वैकेंसी आने वाला है इसके रिगार्डिंग और जितनी भी डिटेल होगी वो मैं आगे फर्दर नए वीडियो में बताऊंगा। बाकी उस वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा डिटेल मैंने आपको बताया है कब कब कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो देखिए, रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पिछले 4 साल का एक एनालिसिस किया है। आपके सामने स्क्रीन पर है ये एनालिसिस। आपको बस ये बताना है कि किस डेट तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम, हमारा जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 30 नवंबर, 29 और 30 नवंबर 2018 को आपका एग्ज़ाम हुआ था। 1 फरवरी 2019 को इसका रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था। 63 डेज़ के अंदर इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। 2020 में, जो 2020 के एंड में आपका नोटिफिकेशन आया था, इसमें आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 25 मार्च 2021 को हुआ था और रिज़ल्ट आया था आपका 2 अगस्त 2021 को। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है 130 डेज़ के बाद। ठीक है, अब देखिए 2 अगस्त 2021 के बाद से ये जो रिजल्ट आया है, इसके बाद से अगला रिक्रूटमेंट कब आया है? 7 जून 2022 को। अब क्योंकि यहाँ पर दोबारा से वैकेंसी इनको रिलीज़ करनी थी, इसलिए इन्होंने इस रिक्रूटमेंट को इतनी फास्ट पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है। और जो रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया वो किया 54 डेज़ के अंदर। 27 जुलाई 2022 को आपका एग्ज़ाम हुआ था। 19 सितंबर 2022 को आपका सीबीटी जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। और 28 नवंबर 2022 को इन्होंने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। टोटल देखें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कितने डेज लगे हैं? 174 डेज, मतलब कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और आप देखिए 28 नवंबर को ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और उसके 10 या 11 दिन बाद 9 दिसंबर 2022 को फिर से नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया। तो दिसंबर में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। अब अगर हम ये 6 महीने भी मान के चलते हैं तो आपका दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 6 मंथ्स। तो अगर हम यहाँ मान के चलते हैं तो मई तक तो आप ये मान के चलिए अभी फर्दर नई वैकेंसी रिलीज़ नहीं होने वाली है। जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोई अभी फर्दर एटीसी की वैकेंसी नहीं रिलीज़ होगी। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये वैकेंसी रिलीज़ करी जाएगी। और ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एडिशनल एटीसीज़ की रिक्वायरमेंट है। मतलब जितनी तो है, जो है हमारी वैकेंसीज़ जितनी निकलती हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना तो फुलफ़िल कर ही रहे हैं, उतनी वैकेंसीज़ भी फिल कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एडिशनल एटीसीज़ की ज़रूरत है। 31 दिसंबर 2023 तक, 31 दिसंबर 2023 तक इनको चाहिए 1392 एटीसीओज़ और 31 दिसंबर 2024 तक इनको चाहिए 1697 एटीसीओज़। ये एडिशनल एटीसीओज़ की रिक्वायरमेंट है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैकेंसीज़ आएगी कि नहीं आएगी। जब इतनी रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस है वैकेंसीज़ जनरेट होंगी, वैकेंसीज़ आएंगी ही आएंगी। इधर हम बात कर रहे थे इस रिज़ल्ट के बारे में। तो आप देखिए, नई वैकेंसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मैं फ्यूचर अभी आगे 1-2 और वीडियोस बना दूंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको देखना है तो आप हमारा वो प्रीवियस वीडियो जा करके देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे रिजल्ट की। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया है, जब तक ये पूरा हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा नया वैकेंसी फर्दर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अभी 21 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ है, हम ये मान के चलते हैं एटलीस्ट फरवरी तो आपका गया, ठीक है। अब बचा आपका मार्च और अप्रैल। अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये नई वैकेंसी रिलीज़ करेंगे जून, जुलाई जब भी, तो इसका मतलब है ये इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं यहाँ पर कि 40 से लेके और 55 डेज़ के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं।
अगर नई वैकेंसी रिलीज़ करी जाएगी तो इसका मतलब है कि इस इतने दिन के अंदर अंदर ये आपका जो इसका एग्ज़ाम हुआ है इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका मिड अप्रैल तक आपका इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लिस्ट आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा और उसके भी 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। नहीं 1 महीने तो आप मान के चलिए 40 डेज 50 डेज़ के अंदर अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो मिड अप्रैल में हम ये मान के चलते हैं, अगर मान लीजिए सपोज रिजल्ट आ जाता है आपका मिड अप्रैल में, और उसके बाद आप ये मान के चलिए 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो मई में होगा और उसके 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जून तक ये आपका मेरे हिसाब से रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे और इसका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए जून 2023 तक। अब बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर में कितनी ऑक्यूपेंसी है, ट्रेनिंग सेंटर में मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर दे दिया जून में रिजल्ट फाइनल, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर्स देंगे। अब अपॉइंटमेंट लेटर्स तब देते हैं, तब रिलीज़ करते हैं जब देखते हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ऑक्यूपेंसी है कि नहीं है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया पर भी डिपेंड करता है रिजल्ट। हो सकता है कि रिटर्न का रिजल्ट पहले आ जाए, उसके बाद थोड़ा सा टाइम ले लें, डिले कर दें थोड़ा सा जो आपका फाइनल रिजल्ट है उसमें आने में, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पर जगह ही नहीं है, ऑक्यूपेंसी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर थोड़ा सा डिले कर देंगे। डिले करेंगे तो जितना इधर डिले करेंगे उसके मतलब है कि वैकेंसी में भी डिले करेंगे। और अगर इधर इन्होंने जल्दी से जल्दी ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट किया, आप ये मान के चलिए जून जुलाई तक अगर कंप्लीट कर दिया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बाद इसकी वैकेंसी, नई वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इसका अपडेट देते रहेंगे। रिजल्ट कब आएगा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एक एक्सपेक्टेड मंथ मैंने आपको बता दिया कि मिड ऑफ अप्रैल तक इसका हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट आने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं नई वैकेंसी कभी भी आ सकती है। क्योंकि देखिए बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं हम प्रिपेयर करें कि ना करें, मेरी एज इतनी हो गई, मैं एलिजिबल हूँ, मेरे लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो क्या प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखिए 11-12 का फिजिक्स पूछा जाता है, 11-12 का मैथ्स पूछा जाता है, नॉन टेक्निकल पूछा जाता है। अगर मान लीजिए सपोज आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं किसी और भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप नॉन टेक तो पढ़ ही सकते हैं। किसने मना किया आपको पढ़ाई करने से? कौन आपको रोक रहा है कि आपको पढ़ना नहीं है? आप पूछ रहे हैं जब ये वैकेंसी आएगी तब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अरे तो तुम्हें लगता है अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो तुम टेक्निकल पोर्शन मत पढ़ो, नॉन टेक तो पढ़ ही सकते हो, क्योंकि ये तो सब जगह आता है। और तुमको लगता है कि नहीं नॉन टेक हमें आता है, तो अगर आता होता तो भैया 60 में से 60 आप स्कोर कर लेते, तब हम समझते हैं कि आपको आता है। सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग नहीं पढ़ते हैं कि अरे मुझे आता है छोड़ो, ये तो एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप एटलीस्ट नॉन टेक का जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम, ये 3 से 4 महीने हैं। सबसे ज़्यादा आप लोग कहाँ पर घूम जाते हैं? जनरल नॉलेज में, जीके में। 10 में से 2 या 3 आप मैक्सिमम सही कर पाते हैं, इसके अलावा सब तुक्का लगा के आ जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है जीके पढ़ लो, और ये जीके ऐसा है जो हर एग्जाम में काम आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका साइंस हो गया, हर एग्जाम में। आप एसएससी का फॉर्म अभी एसएससी सीजीएल है वो भरोगे, उसमें भी आपका पूछा जाएगा। इसके बाद जो है और कई सारे एग्जाम होते हैं, जैसे ईपीएफओ का एग्जाम आया हुआ है, उसमें भी जनरल नॉलेज आती है। तो पढ़ना तो आपको ही, पैरेलली आप पढ़ते रहो, वैकेंसी आ जाती तो बहुत अच्छी चीज़ है। तब उस टाइम पर आपको नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पहले से पढ़ लोगे, आपको फोकस करना पड़ेगा सिर्फ टेक्निकल पर, और वैकेंसी नहीं आती तो बाकी दूसरा एग्जाम में आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आपकी पढ़ाई कहीं जो है वेस्ट थोड़ी जाएगी। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जैसे पढ़ना आप वैसे पढ़ सकते हैं। कोई और जानकारी चाहते हैं इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँ, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो हम आपको बता देते हैं जल्द से जल्द हम अपना नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।